तकरीबन 24 घंटे पहले आपको याद होगा कि हिंदुस्तान लाइव पर मैंने आपको एक सनसनीखेज़ कत्ल की वारदात दिखाई थी। शाहदरा ज़िला के विश्वास नगर इलाके की गली नंबर 10 से, जहां पर ये दावा किया गया था कि एक लड़की का मंगेतर, यानी उससे जिससे शादी होने वाली थी फरवरी में, सुल्तान नाम का, उसने लगभग 23 साल की शमा का कत्ल कर दिया और शमा की लाश हाथ पैर उसके बंधे हुए एक बोरे में मिली थी। जिस जगह पर, यानी जिस कमरे से लाश बरामद हुई, इसी विश्वास नगर की गली नंबर 10 में, वो कमरा किराए पर लिया हुआ था सुल्तान ने पिछले कुछ टाइम से। और ये दावा किया गया है कि सुल्तान और शमा पिछले तकरीबन 3-3.5 साल से रिलेशन में थे। उसके बाद अचानक क्या बिना बिगड़ी, ऐसा क्या हुआ, जैसा कल सवाल मैं कर रहा था, कि शमा गायब हो गई अचानक। जहाँ वो रोज़ पार्लर में जाती थी काम करने, वहाँ नहीं पहुँची। घर वालों ने जब वापस नहीं लौट कर आई, शाम को 5-6 बजे जैसे मामूल के मुताबिक आती थी, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई, जगह जगह ढूंढा, सब जगह मालूम किया, कहीं पता नहीं लग रहा था। लेकिन एक दिन गुजरते ही अगले दिन विश्वास नगर के मकान नंबर 30/33 में, गली नंबर 10 में, जब ये बात मालूम हुई कि एक लाश मिली है, एक लड़की की लाश है, तो शमा के घर वालों को पुलिस से सूचना मिली, जिसके बाद उन्होंने जाकर के ये तमाम देखा और सब कुछ हुआ। आप लोग ये भी जानते हैं, जब हमने कल दिखाया था तो घर वाले बहुत परेशान थे। उनका कहना था कि पुलिस कहीं कुछ भी नहीं कर रही है। अगर पुलिस ने, जिस दिन वो खोई थी, हमने जिस वक्त शक जाहिर किया था सुल्तान के ऊपर, अगर पुलिस पहले ही उसको नैब कर लेती तो शायद ये वारदात नहीं होती और शमा ज़िंदा होती। बहरहाल, मैंने कल एक बात आपसे ये भी कही थी कि अगर सुल्तान वहाँ से मौके से फ़रार होने में कामयाब रहा और शमा का कत्ल करके उसने लाश को एक बोरे में डालकर उसी फ्लैट में वो छोड़ करके चला गया, तो मैंने ये भी कहा था कि वो चाहे मूल रूप से बिहार का रहने वाला हो, बिहार भाग जाए या भारत के किसी भी इलाके में भागे, दिल्ली पुलिस इतनी सक्षम है कि उसको कहीं से भी ढूंढ लाएगी। हुआ यही है, लगभग कत्ल के 24 घंटे के दरमियान ही पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। और जानते हैं कहाँ से? बिहार से नहीं, जहाँ का वो रहने वाला था, जहाँ से शमा के घर वालों को, उसके भाई और बाप को ये शक लग रहा था कि शायद वो बिहार चला गया। वहाँ नहीं गया, बॉम्बे गया, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू, जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। इस पूरे मामले पर जो शाहदरा ज़िला के डीसीपी हैं रोहित मीणा, क्या कुछ वो कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार पहले वो सुनिए शमा के कत्ल के मामले में। कल शाम को 4:44 पे हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी कि गली नंबर 10 विश्वास नगर के पास एक जो रूम था फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे एक संदिग्ध डेड एक कट्टा मिला है। और जब बाद में पुलिस टीम ने और फॉरेंसिक टीम ने उसको एग्जामिन किया और उसको खोला गया, तो इसमें एक डेड बॉडी, एक महिला की डेड बॉडी पाई गई थी, जो कि जिसका गला घोंटा हुआ था, जिस पे एक चुन्नी से उसका गला घोंटा हुआ था। वहाँ पे मौके पे हमारी टीम ने, जो हमारे एडिशनल डीसीपी राजीव हैं, एसीपी गुरदेव, एसीपी विजय नागर और इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ विकास और इंस्पेक्टर विशेष खोकर, बाबूलाल और पूरी जो फर्श बाज़ार थाने की टीम, स्पेशल स्टाफ की टीम ने मिलकर इन्वेस्टिगेशन की। और इसमें उन्होंने, जब इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने उसका एग्ज़ामिन किया, ये पाया गया, उस लड़की की शिनाख्त करने के बाद उसका नाम शमा पाया गया। इसकी 23 साल की उम्र है और यही NSA कॉलोनी के यहाँ रहने वाली है। लड़की की शिनाख्त होने के बाद इसमें हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की, CCTV फुटेज खंगाले और उसके बेसिस पे हमें एक सस्पेक्ट सुल्तान करके इसका हमें आइडेंटिफाई हुआ। सुल्तान की हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की तो पाया गया कि ये एब्सकॉन्ड कर रहा है और काफ़ी मेहनत करने के बाद विदिन 10 घंटों के भीतर हमारी टीम ने सुबह इसे मुंबई से नैब किया और सुल्तान, जो कि 19 साल का है, इसको हमने मुंबई से सुबह एप्रीहेंड किया है। जो कारण जो इस हत्या का जो लगा है, वो अभी तक ये पता चला है प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में कि सुल्तान और शमा लगभग 3 साल से ये रिलेशनशिप में थे और सुल्तान को इस चीज़ से नाराज़गी थी कि वो किसी और से बात करती है और इनकी शादी की बातें चल रही थी और लड़की शादी
मैं यही कि जल्दी से जल्दी शादी हो। और लड़का इस चीज़ से नाराज़ था कि ये जो कि और लोगों से जो बातचीत पे लेके प्राइम फेसी हमें भी यही पता चला है, इसको लेके इनकी झगड़ा हुआ। जहाँ पे डेड बॉडी मिली थी वहीं झगड़ा हुआ और झगड़े में उसके बाद उसने उसको गला घोंट के मार दिया और उसकी बॉडी को वहीं कट्टे में उसको अच्छे से रैप करके और वहाँ से ये ताला लगा के एब्सकॉन्ड कर गया। और ख़ास बात इसमें ये भी रही कि इनकी जो एक्यूज़ड हैं सुल्तान, इसकी फैमिली ने भी एक मिसिंग लॉज करी थी कल थाने में। और अभी हम इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है कि क्या फैमिली को भी पता था कि वो एब्सकॉन्ड कर रहा नहीं कर रहा, और बाकी सभी एंगल से हम इन्वेस्टिगेशन इस केस में कर रहे हैं। क्या सर सुल्तान के साथ इसकी एंगेजमेंट हो रखी थी? सुल्तान के साथ जो अभी पता चला है कि ये एंगेजमेंट की बातचीत चल रही थी और शादी की बातचीत चल रही थी, और ये किसी और शख्स को भी जानती थी, जो मैं अभी इंट्रोगेशन में पता चला है। तो वो उस चीज़ को लेकर इनकी आपस में कहा सुनी हो रही थी। जो लड़की है वो एक सैलून में काम करती थी और ये इस जो रूम था इसमें उनकी काफ़ी हीटेड आर्गूमेंट्स हुए थे। हाँ सर, इसने बॉडी को कट्टे में बांधकर कहीं और डंप करना चाह रहा था। बॉडी को ताला लगाकर वहाँ से भाग आया या फिर लेट नाइट आकर से बॉडी को डंप करना था कहीं और? हमारी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इसमें अभी जारी है, जो प्राइम फेसी से हमें ये पता चला है कि वो बॉडी को उसने वहीं डंप कर दिया और उसने उसको अच्छे से रैप करके एक कट्टे में पूरी बॉडी को पूरा जो बांध के उसको वहीं पे डंप किया है। सर बताया जा रहा है कि वो उसके साथ किसी से बोला था कि उसके साथ शॉपिंग करने जा रही है शादी की सुल्तान के साथ। इसके बारे में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभी कुछ ही देर पहले इस एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, तो इसकी डिटेल इंटरोगेशन में जो भी सारे फैक्ट्स हैं उसको हम एग्जामिन करेंगे और इन्वेस्टिगेशन में लेके आएंगे। प्रोफाइल क्या है सुल्तान का? सुल्तान ये एक जो ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, इनके लिए एक जो वहाँ पे इसने एक फर्स्ट फ्लोर पे जो एक रूम ले रखा था और वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन करता था जो भी पैकेजेस आते हैं जो ई कॉमर्स के होते हैं। मतलब एक पूरा उसके साथ और भी लोग थे, उसका उसी के नाम पे ऑफिस था। उसने एक राजीव शर्मा नाम के व्यक्ति से ये जो दुकान ले रखी थी। तो इसका क्राइम रिकॉर्ड ऐसी कुछ है इसका? अभी तक इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं पाया गया। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रूम किसका है जहाँ पे ये बॉडी मिली? रूम ये उसने सुल्तान ने खुद ने लेंट आउट किया है एक राजीव शर्मा नाम के व्यक्ति से। तो किराए पे उसने ये रूम ले रखा है जहाँ पे ये ई कॉमर्स का स्टोर है। ई कॉमर्स बेसिकली पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का स्टोर। ये पता कब चला कि जो लड़की बोरे के अंदर बंद है? जब वहाँ पे जो पीसीआर कॉल करने वाले शानू मंसूरी हैं, ये उसी के साथ सुल्तान के साथ काम करते थे। जब इन्होंने ही ये जो 4:44 पे कॉल किया, तब जब क्योंकि इस घर की जो चाबी थी, एक जो रूम की चाबी थी उसके पास भी, सुल्तान के पास थी और इनके पास भी होती थी। तो उसने जब अपनी चाबी खोल के अंदर घुसा तो उसने देखा कि वहाँ जो ऐसे ये कट्टा पड़ा हुआ है और उसमें तभी उसने ये कॉल किया। मृतिका की जो हत्या शनिवार को हुई थी या कल मॉर्निंग? हाँ, ये मृतिका की हत्या 25 तारीख को ही हो गई थी। 25 तारीख को। सर वो गायब थी जी। सर बताया जा रहा है कि सुल्तान की बहन ने जो ये लड़की है इसके माँ बाप को कॉल करके कहा था कि आपकी लड़की की बॉडी वहाँ पड़ी है। सुल्तान ने अपनी बहन को क्या इस बारे में बता दिया था? नहीं, ऐसा ही आप कुछ बेसिकली आप कोई दूसरे फैक्ट्स को उसमें ला रहे हैं। एक कई जैसे आजकल एक फ्रॉड एंगल चल रहा है कि जिपनेट पे कोई बॉडी अगर कोई पर्सन मिस होता है तो उनको लोग कॉल करते हैं और फिर बोलते हैं कि हम इतने पैसे दे दो और हम बता देंगे कि आपका आदमी यहाँ पे है। तो इस तरह की एक कॉल भी हुई थी जिस पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो सुना आपने अपनी पूरी एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह से डीसीपी रोहित मीना ने तमाम जो फैक्ट्स हैं शमा के कत्ल को लेकर के वो तमाम रखे हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर 3 साल से शमा का रिलेशनशिप सुल्तान के साथ में था और वो अब आकर के आनाकानी कर रही थी, यानी शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी, तो सुल्तान को ये हक़ किसने दिया था कि वो उसका कत्ल कर दे? या फिर और दूसरे अगर तथ्य उसके सामने आ रहे थे कि शमा का किसी और लड़के से या और दूसरे लोगों से उसका रिलेशनशिप है, दोस्ताना है या मिलना जुलना है जिसको वो नहीं चाहता था, तब भी उसको ये इख्तियार, ये हक़ किसने दिया था कि वो इस बेरहमी के साथ में शमा का कत्ल करे और उसको फिर एक बोरे में बंद करके वहीं लाश को डंप करके फ़रार हो जाए? ये तमाम चीज़ें हैं।
अब क्योंकि थोड़ी ही देर पहले इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जैसे डीसीपी रोहित मीना ने बताया, इसको अदालत में पेश किया जाएगा सुबह में और उसके बाद फिर तमाम जो जांच का मामला है वो आगे बढ़ेगा और ये जो भी कुछ डिस्क्लोजर्स अपने पुलिस को बताएगा निश्चित तौर पर आपके साथ साझा करूँगा। अलावा उसके आज शमा का पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। अभी फ़िलहाल इसमें कई और पेचीदगियाँ और दलाइल हक़ाइक़ पेश होने हैं, साथ ही जो एसडीएम का बयान है और दूसरे तथ्य हैं वो भी सामने आने हैं। लिहाजा कल यानी 28 नवंबर को शमा का पोस्टमार्टम करने के बाद जीटीबी अस्पताल से उसकी बॉडी को उसके घर वालों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इस सनसनीखेज़ हत्याकांड से लोग हैरान हैं, स्तब्ध हैं कि एक ऐसा लड़का और लड़की जिसके आपस में रिलेशन है, जिनकी शादी की तैयारी हो रही है और घर वाले दोनों ही तरफ से तैयार हैं शादी करने को, अचानक वहाँ पर लड़की का, जैसे ये पुलिस ने भी कहा कि बयान दिया है इसने, सुल्तान ने, कि लड़की की तरफ से कहा जा रहा था कि वो अब नहीं इससे शादी करना चाहती सुल्तान से, जिससे लेकर कि वो इतना ज़्यादा हाइपर हो गया, इतना गुस्से में आ गया कि उसने इसका कत्ल कर दिया उसी कमरे पे बुलाकर जहां अक्सर वो इसको बुलाता था, इससे मिलता था। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।